In a change of tack, why BJP is making a Muslim outreach in Bengal before 2026 polls? मुस्लिम आउटरीच बीजेपी क्यों कर रही है? और ये भी 30 नवंबर का आर्टिकल है, इसमें कई बीजेपी नेताओं को कोट किया गया है और उसमें वो दावा ये कर रहे हैं कि बीजेपी के मैं भी कोट कर देता हूं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में बिहार का फॉर्मूला नहीं चलेगा क्योंकि जाति उस तरीके से हावी नहीं है यहाँ पे। दूसरा, बंगाल ऐसा प्रदेश भी नहीं है जहां पर किसी और राज्य की तरह ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो जाए, तो हमको कोई अलग स्ट्रैटेजी यहां के लिए चाहिए। तो वो स्ट्रैटेजी उनकी ये है कि बहुत रिलीजियस ओवरटोन वाला कैंपेन हम नहीं चलाना चाहते बंगाल के अंदर, क्योंकि हमको उसका फायदा नहीं होता, उल्टा काउंटर कंसोलिडेशन मुसलमानों की दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उनका यह कहना है कि एक सेक्शन मुसलमानों का बंगाल में ऐसा भी है जो ममता बनर्जी से भी नाराज है, जो कांग्रेस को भी वोट करता है, जो सीपीएम या और जगहों पर जाकर के वोट डालता है, और उसके इंपैक्ट वाली जो है कई सीटें हैं, और उन सीटों पर उस कंसोलिडेशन का हमको बहुत नुकसान हुआ 2021 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की सीटें घटी थी बंगाल में। तो बीजेपी कह रही है कि हम उस वोटर को कम से कम एक एम्बिवेलेंट कर देना चाहते हैं कि हमसे दुश्मनी या बिल्कुल नाराजगी ना रखे। तो हम कोई ऐसा कैंपेन नहीं चलाना चाहते कि मुसलमान बिल्कुल एक मुश्त 80-90% ममता बनर्जी की तरफ जाए। हाँ, सही बात है। आप सहमत हैं इस स्ट्रेटेजी से? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा बंगाल में? मैंने आपको बताया था, याद होगा पिछली बार भी, कि हिंदुस्तान का जो समझदार मुसलमान है, पढ़ा लिखा समझदार है, वो तो आया ही है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंस में है, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि 8 से लेके 20% तक वोट अप्रोच कर रहा है रूलिंग पार्टी को और मोदी जी को। रीज़न क्या है कि जो भी स्कीमें चलाई गई हैं हिंदुस्तान के अंदर या प्रदेशों में चलाई गई हैं, वो डायरेक्ट फ़ायदा उनको मिल रहा है। अभी तक जो स्कीमें चलाई जाती थी पिछली गवर्नमेंट से, वो डायरेक्ट उनको नहीं मिलती थी। अब वो अनाउंस होती थी लेकिन मिलती उन्हीं लोगों को थी जिनको देना चाहते थे वो लोग। चाहे छोटी से छोटी बात आप ले लीजिए, हैंडपम्प लगाने की बात कर लीजिए, तो मुखिया वहीं ऑर्डर करता था जिसका वोटर होता था वो। आज की डेट में ये है सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए और सबका विश्वास। ये चीज़ जो है ना, वो पेंट्रेट कर गई है अंदर लोअर लेवल पे। एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि आपकी बात के समर्थन में मैं जो आर्टिकल कोट कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया कि हमको बंगाल में मुसलमानों ने वोट किया है इस बार। ठीक है, बताइए। बीजेपी ये मानती है कि हमें बंगाल में मुसलमानों का वोट मिला है। नहीं, किसी समुदाय का या किसी जाति का 100% वोट किसी पार्टी को नहीं मिलता, किसी नेता को नहीं मिलता। सवाल है कि क्या इतना मिला है कि वो डिफरेंस डाल सके, बात उसकी होती है। दूसरा, जो कंसोलिडेशन होता है कि किसी भी हालत में बीजेपी को हराना है, कोई भी जीत जाए, हमको किसी से प्रेम नहीं है, लेकिन बीजेपी को नहीं आने देना। बीजेपी का जो मुस्लिम वो अप्रोच करती है, जो उनसे संबंध बनाने की कोशिश करती है, भाईचारे की बात करती है, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि इस तरह से वोट करना। आप अपनी पसंद की पार्टी चुन लीजिए, आपको फला पार्टी पसंद है उसको वोट दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमको नेता से मतलब नहीं, कैंडिडेट से मतलब नहीं, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, आखिरी मिनट तक, आखिरी समय तक ये इस बात का असेसमेंट होता रहता है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे तगड़ा, सबसे जो है मजबूत उम्मीदवार कौन सा है। वो स्ट्रेटजी बदले, सारी कोशिश बीजेपी की ये होती है। नहीं, ममता जी भी हार चुकी है पिछले वाले इलेक्शन में, तो बाई इलेक्शन में सीएम बनी है। अब वो शुभेंदु अधिकारी ने हराया था, उसकी बात तो वो कर ही रहे थे। तो ये अच्छा, लेकिन ये बात इनकी ठीक है कि वो कुछ मिल भी जाए, मान ले पिछली बार से एक्स्ट्रा, वो मुसलमान वोट से डिसाइड नहीं होगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। ये बात तो क्लियर है। देखिए, दो चीजें हैं सौरव जी। क्या है कि 3 जिले ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है, लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी इंटर भी नहीं करने देते। और उसके कारण क्या है? अब जैसे मालदा में 94% मुसलमानों की संख्या बढ़ी है 10 सालों के अंदर। मुर्शिदाबाद में 87%, दक्षिण 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%, कुछ बिहार में 76%, उत्तर 24 परगना में 72%, नादिया में 71%। यहाँ एसआईआर के बाद मान लीजिए लाखों वोट कट गए घुसपैठियों के। जी, बीजेपी के बीजेपी के लिए देखिए, उतने के बाद भी पिछले बार उसने फाइट दिया है, लेकिन वो जीती नहीं थी बीजेपी ने।
यदि वहां पे कटता है तो ये सारी जो जिले हैं यहाँ वहां पे पे बीजेपी की यहाँ entry- पे एक चीज बताइए, क्या मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए जा सकते? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट देने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी की ऐसा तरफ से है, नहीं कुछ तो मिलता। फर्क पड़ेगा। बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमान मुस्लिम मानता ही नहीं। मानता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले से अगर दिया आप- जाएगा, आप आप बताइए आज आके खड़ा करेंगे तो नहीं नहीं, मानेगा वो कोई। ठीक है आपकी बात। आप पहले से एस्टेब्लिश करिए ना वहाँ आरिफ पे। मोहम्मद खान से बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है? 2014 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया कहाँ से दिया कैसरगंज था? से, कहाँ से उत्तर दिया प्रदेश में कैसरगंज से हाँ, जो बहराइच हार से। गए। हाँ, बहराइच से। हाँ, वो अमीन साहब मेरे ख्याल से वो मोहम्मद साहब वो माहौल सेटल्ड है ये मामला, लगता। वो सेटल्ड है। बीजेपी इस पर अब तो सफाई भी बहुत ज्यादा नहीं देती कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते। वो क्लियर है उनका कि भाई हमें हमारा सामाजिक जिस वर्ग से वोट की उम्मीद है उसके लिए हमको क्या करके नहीं, बिहार में उन्होंने बोला भी था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते।